भाई लोग के साथ एक आध सेल्फी वेल्फी ले लेते हैं, क्या पता कल को मैं वायरल हो गया तो इनको काम आएगी, ये हिट हो गया तो मुझे काम आएगी। ठीक है ना भाई, चलो बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जहाँ जा रहे हैं वो आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा। तो नई जगह पे जा रहे हैं तो नई टी शर्ट बनती है, परसों ही लिए पैसिफिक मॉल से। चढ़ी नहीं अभी, आप चढ़ गई ना, सही लग रही है। वैसे मैं पोलो बहुत कम पहनता हूँ भैया, आप बहुत रेयर देखोगे मुझे पोलो टीज के अंदर, बट ठीक लग रही है तो बताना। आज ऐसे ही जाएंगे, ब्रांड का बिल्ला लगा के ऐसे ही घूमेंगे, हमारे टॉप में ऐसे ही ब्लॉग बनाएंगे। थोड़ी लाइट लाइट बियर्ड आ गई यहाँ पे, इसको ट्रिम करवा लेते हैं फिर चलते हैं। सो गाइज वी आर ऑल सेट एंड रेडी टू गो। चलते हैं भैया मेट्रो में, बिकॉज एवरीथिंग इज टेम्पररी, अवर 50 करोड़ की गाड़ी इज परमानेंट। सो गाइज वी हैव रीच्ड JLN स्टेडियम। यहाँ से हम जाएंगे हुमायूं टॉम, जो आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया था। यहाँ कोई रिक्शा नहीं दिख रहा आसपास, अब देखता हूँ वॉकिंग डिस्टेंस है तो वॉकिंग पे जाएंगे, पैसा बचाएंगे, वरना फिर ऑटो रिक्शा बैटरी रिक्शा जो मिलेगा कर लेंगे। तो गाइज गूगल पे तो ज़्यादा दिखा रहा था, लेकिन रिक्शा वाले भैया ने कहा कि 1 किलोमीटर जितना है, तो हमने सोचा चल लेते हैं। 30 रुपये कौन दे रिक्शे वाले को भैया, 30 रुपये का कुछ खा लेंगे जाते हुए, वैसे ही पेट बाहर आ रहा है, थोड़ा चल लेंगे तो वजन कम हो जाएगा, पेट कम हो जाएगा। सो फाइनली गाइज हम हुमायूं टॉम पहुंच चुके हैं। रास्ता थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, बट अंडर कंस्ट्रक्शन है सब कुछ, इसलिए। सो वी रीच्ड हुमायूं का मकबरा। तो गाइज वी आर एंटर द टॉम, ये है मेन गेट। और सबसे बढ़िया जो बात है वो है आज वर्ल्ड हेरिटेज डे है, तो आज टिकट्स फ्री है, तो हमारे 40 रुपये और बच गए। मतलब ये होता है कि सोने पे सुहागा हो गया आज। ठीक है, वो 40 रुपये और आने जाने के 60 रुपये रिक्शा के, 100 रुपये हम खाने पे इन्वेस्ट करेंगे आज। रूठी है शब्द रब्बा रब्बा, दिल में है रूठा, सब कुछ है बिखरा 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 सा, रूठा रूठा, चुप मारे चुप है राजा, बोले कैसे ना जा, बोले कैसे ना जा, बोले कैसे ना जा, बोले कैसे ना जा, चुप मारे चुप है राजा, जा ये मेरा ढोला नहीं आया, ढोला मेरा ढोला नहीं आया। मेन एंट्री पे बहुत सारे टॉम बता रखे, ईसा खान का मकबरा है, हुमायूं का मकबरा है, बू हलीमा मकबरा है, बू हलीमा द्वार गेटवे, तो ये सब कुछ है अंदर। तो हम चलेंगे अंदर। तो भैया वो मेन गेट है और इस साइड है हुमायूं का मकबरा, लेकिन उससे पहले ही घुसते ही है ईसा खान का टॉम। तो हम आपको दिखाते हैं ईसा खान का टॉम। थोड़ा सा डिस्ट्रक्टेड दिख रहा है, थोड़ा सा टूटा फूटा सा, लेकिन दिखाएंगे आपको। सो गाइस बेसिकली दिस इज़ ईसा खान टॉम। सो अंदर ईसा खान टॉम की ग्रेवयार्ड है शायद, और ये बहुत ही खतरनाक एंट्रेंस है। छन 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 भूल भुलैया। ये चेन वाला एंट्रेंस बहुत ही खतरनाक है भैया, अगर गलती से आँख में लग गई तो टॉम बन जाएगा आपका यहीं पे। तो गाइस बिहाइंड मी इज ईसा खान टॉम। थोड़ा सा छोटा है, लेकिन हुमायूं टॉम के अंदर ही लोकेटेड है, तो आप जब आए तो ज़रूर देख के जाना। यहाँ भी सेम सिस्टम है पानी का, फ्री ऑफ कॉस्ट। सो गाइस ये पहला गेट क्लियर करके हम पहुँचे हैं दूसरे गेट पे, और अभी हुमायूं टॉम एक और गेट के बाद है, तो 3 गेट आपको क्रॉस करने पड़ते हैं हुमायूं टॉम तक पहुँचने के लिए। एक अच्छी बात है कि यहाँ पे जितने भी गेट्स हैं, जितने भी छोटे मोटे टॉम्स हैं, सबके बारे में इन्होंने लिखा हुआ है, और जो लिखा हुआ है ना वो क्लीन एंड क्लियर है। कई बार ऐसा होता है कि हमें उसको रीचेक करना पड़ता है गूगल पे जाके, या कुछ वीडियोज़ देखनी पड़ती है। एज़ यू कैन सी दोनों तरफ हरियाली और पेड़ बहुत सारे लगाए गए हैं, तो ग्रीनरी की दिक्कत यहाँ पे भी नहीं है, जैसा सफदरजंग टॉम में हमने देखा था, वहाँ पे भी फुल ग्रीनरी, यहाँ पे भी फुल ग्रीनरी, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है भैया। सो हुमायूं का मकबरा वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट है। आगे आप पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है हुमायूं's tomb हैज़ बीन इंस्क्राइब्ड ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ द कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। इंस्क्रिप्शन ऑन द लिस्ट confirms the exceptional universal value of a cultural or a natural site which deserves protection for the benefit of all humanity।
इंग्लिश देख रहे हो भाई साहब, फुल सिस्टम से एकदम फ्लो में निकली आज, बहुत दिनों बाद। क्यों आज कल नींद कम ख्वाब ज्यादा है, लगता खुदा का कोई इरादा है, कल था फकीर आज दिल शहजादा है, लगता खुदा का कोई इरादा है, क्या मुझे प्यार है या ऐसा खुमार है, या क्या मुझे प्यार है या ऐसा खुमार है। सो गाइस फाइनली वी आर एट हुमायूंस टॉम। ताजमहल ही लग रहा है भैया ये ऑलमोस्ट, बट वो 4 मीनारें नहीं है, बाकी तो ये ताजमहल ही है मेरे लिए। तो वो वाइट है, ये लाल है। आ जाओ आप, इस वाले इस पे आ जाओ, आप इस पे आ जाओ। अब हाथ पकड़ के ऐसे करना। टॉम में घुसते ही भैया 3-4 कपल्स की तो मैंने ऐसी सेक्सी फ़ोटोज़ खींच दिया ना, ऐसा मज़ा ही आ गया। वो पप्पी देंगे घर जाके एक दूसरे को, इतनी बढ़िया फ़ोटो खींच दी मैंने। मेरी कोई नहीं खींच पा रहा यार। देखो इस कपल की फ़ोटो खींची थी मैंने, पप्पियाँ लेंगे रात को जाके। जब भी आए भैया पानी लेके आना, बिना पानी के सर्वाइव नहीं कर पाओगे, स्पेशली धूप में। सो गाइस वी आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हुमायूंस टॉम, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा बनाया गया था भैया 1558 में। उनकी जो मुख्य महारानी थी, मुख्य जो उनकी बेगम हुआ करती थी उस टाइम पे, बेगम के द्वारा। बेसिकली इसका जो मतलब आर्किटेक्ट है वो ऑलमोस्ट ताजमहल जैसा है। ताजमहल वाइट संगमरमर से बना है, सफ़ेद संगमरमर से, और ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और पहला टॉम था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उस टाइम के अंदर, जहाँ पे बाग बगीचे और ये सब बनाया गया था। इसको बनाने के लिए पर्शियन आर्किटेक्ट्स को बुलाया गया था भैया। काफ़ी इंडियन आर्किटेक्ट्स थे, काफ़ी आर्किटेक्ट्स को अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान से भी बुलाया गया था। तो काफ़ी बढ़िया हिस्ट्री रही है इसकी, और उसी हिस्ट्री को उजागर करने के लिए आज हम यहाँ ब्लॉग बनाने आए हैं और दिखा रहे हैं आपको हुमायूंस मकबरा। अगलावा मजबूरी नू आड़ जाड़ दी मसूड़ी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू आना सी ओ नहीं आया, दिल बांग बांग मेरा टकराया, कागा बोल के दस जावे बाबा क्यों दी चूड़ी नू, राबाच बाबाच ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके, मेरे ढोल जुदाइयां दी सो गाइस बेसिकली यहाँ मेरी आवाज़ थोड़ी गूंज रही होगी, लेकिन ये जो पूरा आर्किटेक्ट है बहुत ही अच्छी नक्काशी की गई है। और मतलब एयर पासिंग के लिए जो ये मेरे फेस पे जो आपको धूप दिख रही होगी वो हल्के हल्के होल से एयर पासिंग है। पूरे टॉम के अंदर कहीं भी ऐसे वो भपका नहीं लग रहा, गर्मी नहीं लग रही। टॉम कूल लग रहा है, उसका मैं आपको एग्जांपल वैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन ये ज़रूर बता सकता हूँ कि अभी जब से मैं बाहर वीडियो बना रहा हूँ, जब से आया मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो चुका था, बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था, वीडियोज़ ही नहीं बन रही थी। ये देखो ये लिखा हुआ आ रहा था, वार्निंग आ रही थी। टॉम के अंदर आने के बाद मेरा फ़ोन कूल डाउन हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि अंदर कितनी ठंडक होगी। ठीक है, बाकी टेम्परेचर वेरी करता है भैया। आज बाहर बहुत ज़्यादा धूप है तो शायद अंदर उतनी ही ज़्यादा ठंडक मिल रही हो, बट ठीक है, बट बढ़िया माहौल है। कितना मस्त 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 व्यू आ रहा है यहाँ से। ये जो हल्की हल्की धूप आती है ना, ये फ़ोटोग्राफर्स को बहुत रास आती है, बहुत मस्त फ़ोटोग्राफ्स आती। मेरी कोई खींचने वाला है नहीं, ट्राई करते हैं कुछ फ़ोटोग्राफ लेने का, अगर आ जाती है। ट्राईपॉड तो है मेरा गला सूख गया, पानी ख़त्म हो गया भैया, तो देखते अच्छी फ़ोटोज़ आती है या नहीं आती है। इस फ़ोटोज़ तो बहुत ख़तरनाक आ रही है यहाँ पे, और ये तब हाल है जब मेरे साथ कोई है नहीं, सिर्फ ट्राईपॉड है, मेरा कैमरा वाइड एंगल पे मैं खींच रहा हूँ। मुझे खुद नहीं पता क्या एंगल आ रहा है, कैसा शॉट आ रहा है, बट स्किल से भैया थोड़ा सा सीखा है हमने काम कर करके। अनुभव दुकानों पे तो मिलता नहीं है, बटोरना पड़ता है, क्या कहते हैं, कलेक्ट करना पड़ता है। तो वो एक्सपीरियंस मैं यूज़ करता हूँ हर जगह अपनी फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में। अगर आपको ब्लॉग्स पसंद आते हो और मेहनत दिखती है तो लाइक कीजिएगा। मेरा मन तो कर रहा है भैया मैं यहीं बैठा रहूँ, क्या बढ़िया मतलब व्यू आ रहा है, हल्की हल्की धूप आ रही है। मतलब बस आपकी भाभी की कमी है, और यहाँ पे थोड़ा सा आम का रस, गन्ने का जूस, कुछ कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी, चिल्ड, मज़ा ही आ जाए। मतलब पूरे दिन में यहीं बैठा रहूँ, बस तुम्हारी भाभी नहीं है। इमेजिन कर लो, आप सपोज कर लो यहीं बैठी है। ये क्या है?
तो गाइज़ अभी हमें हुमायूं टॉम में मिले हैं अनिकेत वीवो। इनका चैनल था यूट्यूब पे अनिकेत वीवो के नाम से। गुवाहाटी से है ये और कुछ मार्केट बेस्ड वीडियोस बनाते थे, बट अब पढ़ाई और स्टडीज़ की वजह से सब कुछ इन्होंने छोड़ दिया, यूट्यूब ड्रॉप कर दिया। कुछ बोलना चाहोगे भाई? सो गाइस भैया से मिल के अच्छा लगा। भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब के पीछे। सो तुम लोग प्लीज़ इनका चैनल सब्सक्राइब करना। और मेरी तारीफ मत करो, मेरे को तो जानते हैं। अपना बताओ कुछ। अच्छा तो तुम लोग कितना मुश्किल होता है, मतलब लोगों को लगता है कि सब कुछ हो जाता है, यूट्यूब भी चलता रहता है। मुश्किल बहुत हुआ, खर्चा भी बहुत हुआ यूट्यूब में। बोलने जाने से ज़्यादा जितना मतलब आया नहीं उससे ज़्यादा खर्चा हो गया। हाँ, ये सबसे ज़रूरी बात बोली है कि हाँ, जितना मिलता नहीं उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है इनिशियल स्टेज पे। हाँ, लोग बोलते हैं ना यूट्यूब में बहुत अर्निंग है, ऐसे ऐसा कोई बात नहीं। वो होती है, वो 100 के 5 लाख 1 मिलियन होते हैं तब होती है। व्यूज का कोई पैसा नहीं है भैया। व्यूज से पहले जो एड्स आती है हमारे वीडियोस पे, उसका पैसा मिलता है। अब वो एड्स आप देखते नहीं हो, स्किप कर देते हो, तो थोड़ा बहुत जो मिलना होता है वो भी खत्म हो जाता है। और जो थोड़ा बहुत मिलता है वो हम यहाँ से टॉम में आके वेस्ट कर देते हैं। थैंक यू भाई। और मैं तो यही चाहता हूँ भैया कोई अपना पैशन ना छोड़े। जब भी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए आप वापस यूट्यूब पे आ जाना, ठीक है ना? पढ़ाई कंप्लीट करके मैं यहीं पे शिफ्ट होना, दिल्ली में आना है वापस। बढ़िया, फिर पक्का मिलेंगे अपन दोनों भाई। 1 मिलियन पे दारू पार्टी करेंगे। पीता नहीं हूँ लेकिन पिला दूंगा तुमको। भाई लोग के साथ एक आध सेल्फी वेल्फी ले लेते हैं, क्या पता कल को मैं वायरल हो गया तो इनको काम आएगी, ये हिट हो गया तो मुझे काम आएगी। चलो भाई बूम, फिर मिलेंगे अगर कोरोना वापस नहीं आया तो। ठीक है, थैंक यू। सो गाइस ये जो पूरा टॉम है ये मुग़ल वास्तुकला का बहुत ही एक क्लासिक मास्टरपीस है। अब तो इस तरह के टॉम्स और बिल्डिंग्स, हेरिटेज प्लेसेस देखने को नहीं मिलती। मतलब कोई नई तो नहीं बन सकती, तो सालों साल से चलती हुई आ रही है। उसी को यूनेस्को और हमारे जो इंडियन हिस्टोरिकल बोर्ड्स है वो सब मेंटेन करते हैं। और उस टाइम में इसको बनने में 9 साल लगे थे और 9 साल के अंदर कुछ 15 लाख रुपए का खर्चा आया था। 15 लाख रुपए का खर्चा भैया, 450 साल पहले 15 लाख रुपए का खर्चा किया गया इस पर। मतलब लग्जरी लाइफ तो उन सम्राटों की थी, हुमायूं की और शाहजहाँ की, उन सब की। ऐसे निकलते थे और यहाँ पे ऐसे उनकी प्रजा वेट कर रही होती। तो KGF में नहीं देखा आपने? वैसे मतलब ये साउथ दिल्ली की लग्जरी लाइफ बेकार है, ये थी असली लग्जरी लाइफ। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूँ वापस, तो काफ़ी अच्छी जगह है। वो पीछे दिख ही रही होगी आपको कि कितनी अच्छी जगह है। 40 रुपये इसकी एंट्री टिकट है और आज वर्ल्ड हेरिटेज डे था इसलिए हमारी टिकट नहीं लगी है, 40 रुपये बचे हमारे। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इज़ JLN स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। और इसके अलावा मथुरा रोड निज़ामुद्दीन ईस्ट पे ये लोकेटेड है और आप कभी भी आ सकते हो यहाँ पे। गुड फॉर कपल्स, गुड फॉर फैमिली, गुड फॉर फ्रेंड्स। मतलब ये तो आपको दिख ही रहा होगा कि सेफ़ प्लेस है। यहाँ पे कुछ ऐसा उल्टा सीधा हो नहीं रहा है, तो ट्रूली सेफ़ प्लेस फॉर एवरीवन। ठीक है भैया, हमारी एक बोतल से 1 2 3 4 5 लोगों ने पानी पिया है। ठीक है ना? 5 सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए मेरे आज। सब्सक्राइब टू आशीष ऑफिशियल। ये वैभव भाई दिल्ली एक्सप्लोर कर रहे थे, छोले कुलचे खा के जाओ अब। बहुत पैसा बचाया हमने आज रिक्शे का, वहाँ की टिकट नहीं लगी। और भैया इतने दूर से पैदल चल के आए। हाँ, अब तुम याद रखोगे आशीष ने छोले कुलचे खिलाए थे। बाय बाय, फिर मिलेंगे।